नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक सवाल पर गौर करेंगे। क्या अटूट विश्वास मतलब एब्सोल्यूट फेथ सच में सृष्टि के नियमों को बदल सकता है? आज हम ऋषि शिलाद की एक ऐसी ही अद्भुत कथा जानेंगे। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने एक ऐसा बेटा मांगा जो असंभव था। सोचिए जरा, एक ऐसा बेटा मांगना जो कभी पैदा ही ना हो और कभी मर भी ना सके। ये सवाल तो सीधा सीधा सृजन और विनाश के साइकिल को ही चैलेंज करता है ना? एक ऐसा बेटा जो न जन्म के बंधन में हो न मृत्यु के। ये सिर्फ एक पिता की इच्छा नहीं थी, ये तो प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाली एक तपस्या थी। तो चलिए इस असाधारण खोज की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला अध्याय है एक ऋषि की असंभव इच्छा। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक महान तपस्वी ऋषि शिलाद से, और उनके कंधों पर था अपने पूर्वजों को दिया हुआ एक वचन, एक ऐसा वचन जो उन्हें एक बहुत ही असाधारण यात्रा पर ले जाने वाला था। तो होता ये है कि हर वंश को अपने भविष्य की चिंता होती है ना? और ऋषि शिलाद पर भी अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का यही दबाव था। वो चाहते थे कि ऋषि शिलाद वंश को आगे बढ़ाएं ताकि उनका उद्धार हो सके। शिलाद मान तो गए, पर उनकी जो इच्छा थी वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। वो एक ऐसा बेटा चाहते थे जैसा आज तक किसी ने कभी मांगा ही नहीं। तो उनकी इच्छा क्या थी? वो इन दो शब्दों में छिपी थी। पहला, अयोनिज, मतलब जो माँ के गर्भ से पैदा ना हुआ हो, और दूसरा, मृत्युहीन, यानी जो कभी मरे नहीं, अमर हो। जरा सोचिए, ये तो सीधे सीधे प्रकृति के उस फंडामेंटल रूल को तोड़ने की मांग थी जो हर एक जीवित प्राणी पर लागू होता है। अब ऐसी असंभव इच्छा को पूरा करने के लिए रास्ता भी तो एक ही था, और वो था कठोर तपस्या का। तो ऋषि शिलाद निकल पड़े उस परम शक्ति की खोज में, एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि के नियमों से भी परे जाकर उन्हें ये वरदान दे सके। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, देवताओं की सीमाएं। शिलाद की तपस्या की पहली परीक्षा तब शुरू हुई जब वो अपनी प्रार्थना लेकर पहुंचे सीधे देवताओं के राजा के पास, और वहां उन्हें एहसास हुआ कि दिव्य शक्तियों के भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। पूरे दृढ़ निश्चय के साथ शिलाद ने देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति, उनकी डिवोशन में इतनी शक्ति थी कि खुद इंद्रदेव को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। और उन्होंने शिलाद से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? और यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराईं। एक तरफ थे इंद्रदेव, जो उन्हें एक सामान्य नश्वर बेटे का वरदान देना चाहते थे, जो कि किसी भी पिता के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ थे शिलाद, जो अपनी उसी असंभव मांग पर अड़े रहे, एक अयोनिज और अमर पुत्र। इंद्र के इन शब्दों ने शिलाद की मांग कितनी ज्यादा असंभव थी ये साफ कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अजन्मा और मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो ब्रह्मा और विष्णु के भी सामर्थ्य से बाहर है। शायद ये पहली बार था जब शिलाद को अपनी इच्छा की उसकी असली विशालता का एहसास हुआ। पर कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अपनी असमर्थता बताने के बाद भी इंद्र ने शिलाद को एक उम्मीद की किरण दिखाई। उन्होंने एक ऐसी शक्ति की ओर इशारा किया जो शायद इस असंभव को भी संभव कर सकती थी, और वो थे देवादिदेव महादेव, भगवान शिव। तो यहाँ से कहानी पहुंचती है अपने तीसरे अध्याय पर, 1000 वर्षों की तपस्या। इंद्र से ये दिशा मिलने के बाद शिलाद ने अपनी भक्ति के सबसे बड़े, सबसे अंतिम पड़ाव की शुरुआत की। एक ऐसी तपस्या जो 1-2 साल नहीं बल्कि हजारों सालों तक चलने वाली थी। 1000 दिव्य वर्ष। जरा इस समय की विशालता के बारे में सोचिए। कल्पना करना भी मुश्किल है। युगों के युग बीत गए, लेकिन ऋषि शिलाद का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटका। उन्होंने अपना सब कुछ इस एक लक्ष्य के लिए दांव पर लगा दिया था। और ये तपस्या सिर्फ समय की नहीं थी, ये तो शारीरिक सहन शक्ति की भी एक अग्नि परीक्षा थी। शास्त्रों में वर्णन है कि उनका शरीर धीरे धीरे दीमकों और कीड़ों का घर बन गया, जिन्होंने उनके मांस और उनके खून को पूरी तरह से खा लिया। ये लाइनें उस तपस्या की भयावहता को दिखाती हैं। सोचकर देखिए, उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी, बस हड्डियों का एक ढांचा, लेकिन अंदर जो आत्मा की लौ थी वो अब भी शिव की भक्ति में जल रही थी। ये समर्पण की पराकाष्ठा थी। और देखिए, ऐसी असाधारण भक्ति,
ऐसी अटूट तपस्या भला अनसुनी कैसे रह सकती थी? शिलाद के इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव शिव उस स्थान पर प्रकट हुए जहां अब ऋषि शिलाद का केवल अस्थि पंजर बचा था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम अध्याय पर, अध्याय 4, शिव का वरदान। ये कहानी का वो पल है जहां असंभव संभव हो जाता है, जहां हजारों साल की प्रार्थना का जवाब मिलता है और जहां सृष्टि के नियम एक भक्त के विश्वास के सामने झुक जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही अद्भुत बात होती है। शिलाद अपनी तपस्या में इतने गहरे डूबे हुए थे कि जब महादेव ने उन्हें आवाज दी तो वो सुन भी नहीं पाए। सोचिए, तब भगवान शिव को खुद अपने हाथों से उन्हें स्पर्श करना पड़ा ताकि वो इस गहरी समाधि से बाहर आ सकें। उस दिव्य स्पर्श से होश में आने के बाद भी ऋषि शिलाद का लक्ष्य बिल्कुल साफ था। उन्होंने बिना एक पल भी सोचे वही वरदान मांगा जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने कहा, मुझे आपके जैसा ही एक पुत्र चाहिए जो अयोनिज हो और मृत्युहीन। और फिर वो क्षण आया जिसने इस कथा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। महादेव ने शिलाद की इच्छा से भी कहीं बड़ा वरदान दिया। उन्होंने कहा, मैं महादेव तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और नंदी के नाम से जाना जाऊंगा। और ये वरदान सिर्फ एक ऋषि के लिए नहीं था। महादेव ने बताया कि शिलाद की इस तपस्या ने एक बहुत बड़े डिवाइन प्लान को पूरा किया है। ब्रह्मा और बाकी देवता भी काफी समय से उनके अवतार के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो नंदी का जन्म उसी बड़े कॉस्मिक पर्पस का एक हिस्सा था। तो शिलाद की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भक्ति और समर्पण अपने चरम पर पहुंचते हैं तो क्या वाकई मॉर्टैलिटी के नियम, नश्वरता के नियम लागू होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद तर्क में नहीं बल्कि सिर्फ आस्था में ही मिलता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।